हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको जैसे पता है कि हम 2011 से लेकर के 2023 तक जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज मैथ से पूछा गया वो सारे हम करा रहे हैं। तो अब तक एक्सरसाइज 5.3 तक हो चुका है और ये एक्सरसाइज है 5.4 का, जो जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वो सब वीडियो नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए प्लीज़। ये 5.4 से क्वेश्चन है, देख लीजिए। 5.4 से क्वेश्चन क्या पूछा था और ये क्वेश्चन है 2023 में पूछा था। ठीक, सामांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 डॉट 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 का 19 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, योगफल। योगफल जब भी बोलेगा तो आपके दिमाग में फार्मूला आ जाना चाहिए, यानी एन बराबर फार्मूला, यानी एस एन का फार्मूला याद आ जाना चाहिए, है ना। ये फार्मूला याद आ जाना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, तो एस एन का फार्मूला है दोस्तों, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक, ये एस एन का फार्मूला है, यही फार्मूला हम लोग लागू करेंगे। तो देखिए यहाँ वही कहा है 19 पदों का योग, तो मतलब मेरा कितना n बराबर 19 हो जाएगा और a बराबर ये हो जाएगा, d क्या 2/3 से इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लिए हैं। ठीक, अब बनेगा कैसे वो ध्यान से देखिए। तो 19 पदों का योग कहा है, तो देखिए सबसे पहले तो a बराबर कितना निकलेगा वो देख लीजिए। a बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा मेरा a। और d क्या निकलेगा, तो आपको पता है d निकालने का तरीका क्या, आगे से पीछे को घटा दीजिए, यानी 17/12 से चाहे इस टर्म को घटा दीजिए या 2/3 से इसको घटा दीजिए। तो हम इसी को लेते हैं 2/3 से घटा देते हैं किसको, इसको, यानी 3/4 को हम घटा देते हैं। तो अब देखिए क्या निकलेगा, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा और 3 चौक यानी 4 निकला, 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 निकल जाएगा, माइनस 4 तिया 12, 3 मिला और 3 3 को गुना कर देंगे तो 3 तिया 9, है ना। इन दोनों को आप कीजिए। ठीक, क्या बचेगा, 9 से 8 जाएगा तो -1 बचेगा और यहाँ 12 बचेगा। ठीक, तो एक सेकंड दोस्तों, ए मिल गया हमको, ए बराबर, यानी ये तो पहले दिया हुआ था, डी कितना -1/12 निकल गया। अब फार्मूला देखिए, ये मतलब एन कितना हो जाएगा, तो एन यहाँ देखिए कहा 19 पदों का योग, इसलिए एन हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब फार्मूला क्या जानते हैं वो लगा देंगे। यस, एन का फार्मूला हम जानते हैं n/2 ब्रैकेट 2a प्लस फिर n-1 इंटू डी, ये हम जानते हैं, यही फार्मूला सब देखिए ध्यान से, है ना। यस, है ना, यहाँ एन बराबर 19 से इसलिए यस की जगह यहाँ 19 दे दें और देना एन की जगह 19 हो जाएगा। ठीक, एन है इसलिए 19/2 ब्रैकेट 2 गुना ए, तो अब ये बराबर कितना है 3/4, 3/4 प्लस n-1, तो n कितना है मेरे पास 19, 19 से 1 चला जाएगा तो 18, या 18 कर दिया डायरेक्ट दोस्तों, या कर लीजिए 19 - 1। उसके बाद डी का वैल्यू कितना निकाला, -1/12, -1/12। इसको सोल्व कीजिए, देखिए 19/2, है ना। अब क्या होगा, तो 3 को 2 से गुना कीजिए, या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 3/2 बचा। ठीक, ये तो कट गया, 3/2 बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ ऊपर 3 नीचे 2 अच्छा प्लस, और यहाँ देखिए 19 से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 18। ठीक, 18 प्लस में होगा तो यहाँ प्लस या माइनस, माइनस ही हो जाएगा। अच्छा 18 को 1 से, यहाँ 19 से 1 चला गया तो 18 बचा ना, तो 18 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। ठीक, नीचे 12 बचा। ओके, यहाँ माइनस कैसे बना, देखिए प्लस माइनस, माइनस आ गया। अच्छा 19 से 1 चला गया, बचा 18, 18 को 1 से गुना करें तो 18, नीचे 12 है, 12 हो जाएगा। आगे देखिए 19/2, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 12 का एलसीएम तो 12 ही हो जाएगा। 2 6 का यानी 6 आया, 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 तिया 18 निकलेगा, फिर 12 कम 12 यानी 18 निकलेगा। तो यानी यहाँ कितना बचा 19/2 गुना 18 से 18 जाएगा तो कितना बच जाएगा 0/12। अब देखिए 19/2 ये गुना हो जाएगा, 0/12 का मतलब 0, तो अब 19/2 0 से गुना होने पर क्या हो जाएगा 0, और यानी 19 पदों का जो योग होगा वो कितना निकलेगा 0 निकलेगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, 2023 में ये पूछा था, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। आपको पता है विषम संख्या क्या होता है, बगैर जोड़ वाले 1 3 5 7, है ना, 9 11, ये सारा विषम है। तो 0 और 50 के बीच, तो देखिए इसका एपी क्या बनेगा, 0 और 50 के बीच, तो 0 के बाद 1 से, है ना, तो इसका एपी जो बनेगा क्या बनेगा 1, है ना। 1 के बाद 2 तो नहीं लेंगे क्योंकि 2 सम हो जाएगा, और 0 50 के बीच विषम कहा तो 1 3 5 7 कहाँ तक जाएगा
50 के बीच, तो 50 से पहले क्या हो जाएगा 49, ये भी एक विषम संख्या है, तो 1 से लेकर के 49 ये विषम संख्या हो गया। आगे क्या हो, योग बोला है, योग मतलब एशियन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो इनमें से जो मिला वो निकाल लीजिए। ए बराबर कितना होगा 1 और डी बराबर कितना 2 निकलेगा, क्योंकि 3 से घटा देंगे तो 2 बचेगा, या फिर 2 2 करके बढ़ रहा है, ठीक। तो आसान तरीका 3 से घटा दिए 2 बचेगा, डी निकल गया। अच्छा, ये जो अंतिम पद है, अंतिम पद को क्या बोलेंगे, ए एन बोला जाता है। ए एन कितना है मेरे पास 49, ये लास्ट में है ना, तो अंतिम पद को ए एन से लिखते हैं, यानी लास्ट टर्म को ए एन से। और कितना क्या बोला है वो, विषम संख्याओं का मतलब योग, एशियन का फार्मूला। तो एशियन का फार्मूला में देखिएगा, अब ये जस्ट आपको बताया फार्मूला में कि एशियन एन बटे 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो यहाँ मेरे पास देखा जाए तो एन मेरे पास है नहीं, एक सेकंड आपको फार्मूला दिखा देते हैं। देखिए तो एशियन वाला फार्मूला जब भी है ना, तो यहाँ फार्मूला एशियन बटे एन बटे 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, एन चाहिए हमको, और यहाँ एन दिया हुआ नहीं है, तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन निकालने के लिए ए एन का फार्मूला लगाएंगे। ए एन का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे हमारा एन निकल जाएगा। उसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे, या फिर और एक फार्मूला होता है एन का, एक छोटा होता है ना, एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ये कब लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा, जब ए और ए एन दिया हुआ रहेगा तब लगाएंगे, और ए और ए एन में से कोई एक गायब रहेगा तब ये बड़ा फार्मूला लगाएंगे, ठीक। वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, देखिए इस जगह देखिए, तो है ना ए एन है, तो इसलिए हम ए एन से एन निकल जाएगा, तो इसलिए ए एन का फार्मूला लगाएंगे। देखिए ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 49 है, बराबर ए का वैल्यू 1 है, प्लस एन हमको पता नहीं है, डी का वैल्यू 2 है। तो अब देखिए 49 बराबर सर प्लस 1 इधर आएगा तो -1 बराबर 2 को एन से इंटू कर देंगे, 2n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही रह जाएगा। अब देखिए 49 से 1 चला जाएगा तो बचेगा 48 बराबर के साथ -2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +2 बराबर 2n हो जाएगा। ओके, 2n को सामने में ले लीजिए। अच्छा 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 50 मिल जाएगा, 2 से काट देंगे तो कितना 25 मिल जाएगा। n का वैल्यू कितना निकल गया 25 मिल गया। अब जो क्वेश्चन लिखा है कि विषम संख्याओं का योग, देखिए दोस्तों यहाँ एक चीज़ है, विषय है ना योगफल, तो योगफल के एशियन का फार्मूला लगाएंगे, है ना, वही लगाएंगे। अब देखिए यहाँ देख लीजिए एशियन का फार्मूला एन बटे 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये भी लगा सकते हैं। और एशियन का फार्मूला एन बटे 2 ए प्लस ए एन, ये कब लगाएंगे, जब ए और ए एन का वैल्यू दिया रहेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए मेरे पास ए का भी वैल्यू दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो हम ये बड़ा ठो ना लगा करके छोटा ठो लगा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम छोटा ठो लगाते हैं, ठीक। तो एशियन का फार्मूला कब लगाया है ना, यानी छोटा ठो लगाएंगे जब ए और ए एन का वैल्यू दिया रहेगा तब। तो एशियन का फार्मूला होता है एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ओके, तो देखिए एन का वैल्यू कितना निकाले अभी 25/2 ब्रैकेट ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ 1 और ए एन का वैल्यू 49, तो 1 + 49। अब देखिए 25/2, अब ब्रैकेट हटेगा, इंटू आ जाएगा, 49 + 1 करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करें, 2 को 50 को कैंसिल किया कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, तो अब कितना होगा 25 को 25 से गुना करेंगे तो 25 25 625। यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों विषम संख्याओं का यानी योग हो जाएगा, यही मेरा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, देखिए क्या लिखा है 5 + 9 + 13 + 17 + ... + 81 का योगफल ज्ञात करें। यानी यहाँ भी देखिए ए बराबर 5 दिया है, डी कितना डी निकल जाएगा, 9 से 5 को घटा देंगे 4 निकल जाएगा डी। अच्छा इस तरह से कहाँ तक 81 तक, मतलब मेरा ए एन यानी लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं, तो ए एन कितना 81 हो जाएगा। योगफल मतलब जैसे भी ये बनाए ना सेम उसी तरह से बनेगा, है ना, सिर्फ इसका अंतिम पद कितना 49 था, इसका 81 हो जाएगा। तो यहाँ भी एन गायब है, तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे ए एन का फार्मूला लगाएंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो हम देखिए क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लिए हैं, है ना। तो अब यहाँ से देखिए क्या करें, ए निकल जाएगा मेरा, तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा 5 पहला टर्म्स है, और डी क्या निकलेगा, तो आगे से पीछे घटा दीजिए, 9 से 5 को घटा दीजिए कितना 4 हो जाएगा, और लास्ट में कितना 81 है, तो ये मेरा अंतिम पद बन जाता है, जिसको ए एन लिखते हैं, 81 हो जाएगा। अब एन मेरा गायब है, तो एन जब गायब है तो इसी ए एन से हम निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए बहुत ईजी है, ए एन बराबर हम जानते हैं, ए एन का फार्मूला ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना 81 बराबर ए का वैल्यू 5 है, प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है 1 माइनस, ओके, डी का वैल्यू 4 है, बहुत ही ईजी है। 81 उधर +5 इधर आएगा तो -5, ओके। अच्छा 4 को एन से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4n, फिर -4 को 1 से इंटू करेंगे तो -4। 81 चलिए लिख दिए तो लिख दीजिए -5 बराबर के साथ -4 इधर आएगा तो +4, ठीक, बराबर 4n। अब यहाँ घटा दीजिए दोस्तों, 81 से कितना हो जाएगा 5 चला जाएगा। अब यहाँ देखिए ऐसा कीजिए 5 और 4 को घटा दीजिए,
या फिर 11 से 5 कितना, 81 से 5 चला जाएगा तो 76 बचेगा दोस्तों। तो देखिएगा 81 से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 81 से 5 गया 76 बचा, 81 से 5 गया 76, 76 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, यानी 80 बराबर 4n। ठीक, तो यहीं काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20, यानी n का वैल्यू कितना निकल गया, 20 निकल गया। ठीक, जब n मेरा a भी 5, d 4 और an इतना दिया हुआ, n बराबर 20 निकल गया, तो अब यहाँ क्वेश्चन है योग, तो योग का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये छोटा सा फॉर्मूला यानी ये जो अभी लगा है, क्योंकि ए का वैल्यू दिया हुआ है, an का भी वैल्यू दिया हुआ है, an का 81, ए का वैल्यू 5, तो हम ये छोटा ठो लगाएंगे, बड़ा ठो नहीं। जैसे पहला भी बनाया ना, सेम उसी तरह से दोस्तों, सिर्फ an का वैल्यू फ़र्क है। तो यहाँ देखिए एन का फार्मूला छोटा ठो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a प्लस an, यही होता है। अब देखिए n/2, तो n का वैल्यू अभी जस्ट हम निकाले कितना 20, तो 20 कर दीजिए बाई 2 ब्रैकेट a का वैल्यू यहाँ देखिए ध्यान से कितना 5 है, और an का वैल्यू कितना है 81, तो 5 प्लस 81, यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते, इस स्टेप को हटा भी सकते थे। काट दीजिए, कितना बचेगा 10 इंटू 81 इंटू 5 कितना हो जाएगा 86, 86 को 10 से इंटू करेंगे तो 860, इतना मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ओके, देखो दोस्तों जितना क्वेश्चन था 2023 में पूछा था 5.4 से सारा हम करा दिए हैं। अब आते हैं जितना वो पीछे जितना 2011 2012 जितना हुए वो क्वेश्चन अब बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जो पूछा था ये क्वेश्चन 5.4 ही से है, ये सारा यहाँ देख सकते हैं 5.4 का है। ठीक, तो अब ये देखिए क्वेश्चन कब 2015 में पूछा था, और क्या पूछा था, किसी एपी के n पदों का योग को खाली जगह से व्यक्त किया जाता है, यानी n पदों का योग मतलब वो एन वाला फार्मूला, यानी ये बड़ा वाला फार्मूला से है ना, यही आंसर हो जाएगा। एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, इसमें बनाना ही है, सिर्फ आपको जवाब देना था। लेकिन देखिए यहाँ से मैथ शुरू है, तो यहाँ पहला मैथ क्या लिखा है कि एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है, तो n और एन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो देखिए इसको हम नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन उसके बाद बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, है ना, a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50, n और एन हमसे मांगा 2016 में क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ हम उस चीज़ को यहाँ नोट कर लिए हैं दोस्तों। देखिए a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, n और एन मांगा है। तो n जब गायब हो तो हम an दिया हुआ हो तो an का ही फार्मूला से हम n मेरा निकल जाएगा, उसके बाद एन का फार्मूला लगा देंगे, जो अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर कितना 2 क्वेश्चन नंबर 3 बना है, सेम उसी तरह से यहाँ भी बनेगा। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था, और ये दोनों क्वेश्चन 2023 में पूछा था। तो देखिए है ना, an का दिया हो ना, तो an से ही बनाना शुरू कर दीजिए, सोल्व करना शुरू कर दिए। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो an का वैल्यू कितना 50 दिया हुआ है, 50 लिख दीजिए, बराबर a का वैल्यू कितना 5 दिया हुआ है, प्लस n, तो n है नहीं तो उसको लिख दीजिए जैसा तैसा, d जैसा वैसा, d का वैल्यू कितना 3। अब देखिए 50 इधर प्लस 5 इधर आएगा तो -5, ओके, बराबर 3 को n से इंटू कीजिए 3n, फिर माइनस है माइनस, 3 1 जा 3, 50 से 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 50 से 5 45, अच्छा, बराबर के साथ -3 इधर आएगा तो +3 बराबर 3n, 3n को सामने में लिख दीजिए दोस्तों, बराबर 45 और 3 को जोड़िए 48, काट दीजिए, 3 एकम 3, यहाँ 1 बचा और 1 और यहाँ 8 मिला 18, 3 6 का 18, n का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, n का वैल्यू निकल गया 16। ठीक, अब देखिए n का मांगा था तो n का 16 निकल गया। अब क्या मांगा हमसे एन, तो एन का फार्मूला क्या लगाएंगे, बड़ा ठो नहीं लगाएंगे, यानी ये जो बड़ा का मतलब ये ठो फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। जब भी an दिया हो तो छोटा सा काम चला लेंगे, जो अभी बना के दिखाया। तो एन का फार्मूला क्या हो जाएगा, छोटा ठो n/2 ब्रैकेट a प्लस an। हाँ, अगर an दिया हुआ नहीं रहेगा तो फिर बड़ा ठो लगाना पड़ेगा। ओके, n का वैल्यू कितना 16/2, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 प्लस an का वैल्यू कितना दिया है 50, तो काट दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 8 इंटू 50 और 5 को जोड़िए 55। अब ऐसा को ना 8 5 40 यानी 44 इतना हो जाएगा, 8 5 40 4 8 5 40 इतना, इतना मेरा क्या हो जाएगा 440 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ देखिए क्या n और एन मांगा ना, तो दोनों आंसर हो जाएगा, यानी ये भी आंसर और यहाँ भी आंसर हो जाएगा। तो आप एक जगह दिखा दीजिए, कैसे दिखा दीजिएगा, यानी n बराबर 16 और एन बराबर हो जाएगा आपका 440, यही दोनों आंसर। जब भी आंसर है ना 2 टर्म का दो ना तो एक साथ दिखा दीजिएगा, ताकि आसानी हो उनको चेक करने में, और उसमें जो है ना अच्छा लगता है देखने में भी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी 8 का पारा पढ़िए, ठीक। या 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था, 8 के प्रथम गुणज। यहाँ देख लीजिए कैसे वो बनेगा, उसका एपी कैसे तैयार होगा वो देख लीजिए। एपी इसका तैयार होगा, क्या लिखा, 8 के प्रथम 15 गुणज। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, इस तरह से चलते रहेगा। कितना बार, 15 ठो गुणज लेना है, ठीक। का योग ज्ञात कीजिए। जब भी योग बोलेगा तो समझ जाना हमको एन बराबर वाट कहा है, ठीक। तो अब देखिए इसी को सोल्व कीजिए, आसानी से बन जाएगा। ए बराबर कितना दिया है, 8, और डी बराबर कितना, तो 8 का पारा पड़ रहे हैं, 8 ही हो जाएगा, या फिर 16 से 8 को घटा दीजिए, 8 निकल जाएगा, ठीक, इस तरह से। और एन बराबर क्या है दोस्तों, तो एन बराबर 15। 15 कैसे, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, 15 गुणज, यानी हमको 15 ठो लिखेंगे टोटल, 8 16 अभी 3 ही ठो लिखे ना, तो कहाँ तक जाएंगे, 15 तक जाएंगे, तो मतलब और एन निकल जाएगा। और एन मांगा है, तो हम एन का फार्मूला क्या जानते हैं, अब देखिए। अब एन का फार्मूला एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए अच्छा से, इससे पहले हम लोग ये छोटा सा काम चला रहे थे, इसलिए चला रहे थे क्योंकि ए और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, ए एन का वैल्यू मेरे पास नहीं है, बल्कि ए का वैल्यू है, ए एन का वैल्यू कहीं पे नज़र नहीं आता है, तो इसलिए हम क्या बराठो लगा देंगे, एन बटे 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बराठो लगा देंगे। तो यहाँ वही इसी चीज़ को लिखेंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2 ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो अब देखिए एन का वैल्यू कितना है, 15/2, 2 गुना ए का वैल्यू कितना मेरे पास 8, प्लस एन का वैल्यू 15 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, डी का वैल्यू 8। ओके, अब इसी को सोल्व कर दीजिए। 15/2, 8 को 2 से गुना कीजिएगा, 16, 15। अच्छा, 15 से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। 15 से 1 निकल गया तो 14, और गुना 8। ओके, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 15/2 ब्रैकेट 16 प्लस, अब 14 को 8 से गुना कीजिए। आगे देखिए दोस्तों, 14 को 8 से गुना कीजिए तो 14 7 98, 14 8 112। ओके, तो 15/2 गुना, अब 112 और 16 को जोड़िएगा तो 128 है ना, 6 2 8, 128 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से कट कर लीजिए, यानी काट दीजिए, हटा दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 6 का 12, 2 चौक 8, यानी कितना है ना। देखिए दोस्तों, क्या बचा, यहाँ देखिए 15 बचा, तो 15 को 64 से गुना करेंगे तो मेरे पास टोटल हो जाएगा, है ना, टोटल हो जाएगा दोस्तों 960 हो जाएगा, ठीक। 15 चौक देखिए, 15 चौक 60, 60 का 0 हासिल 6, 15 60, 15 6 का 90, 90 और 6 96, यानी 960 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या लिखा है कि ये तो हो गया सॉल्व, है ना। सामान्य श्रेणी 8 3 माइनस 2 का, है ना, डॉट 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 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2011-2022 में क्वेश्चन पूछा था, तो देखिए हम नोट कर लिए हैं। तो इस एपी से हमको क्या क्या मिलेगा, है ना, ए बराबर 8 और डी बराबर कितना निकलेगा, तो देखिए इन दोनों के बीच गैप कितना है, या 3 से 8 को घटा दीजिएगा तो -5 निकलेगा। ओके, अच्छा, उसके बाद अब एक चीज़ और देखिए, यन क्या निकलेगा, तो यन यहाँ देखिए ध्यान से, 22 पदों का योग, यानी 22, यन बराबर कितना निकलेगा 22, और 22 पदों का योग मांगा है, यानी हमसे क्वेश्चन लिखा है S22 या यन, मतलब हम लिख सकते हैं S22, यन की जगह 22 बराबर वाट, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए बहुत ईजी है, बराबर फार्मूला लगा दीजिए, यानी एन का n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, खांसी हो गई दोस्तों। आगे देखिए, यन का वैल्यू कितना है 22/2, 2 गुना ए का वैल्यू कितना है 8, प्लस यन 22 है, -1 कर देंगे, डी का वैल्यू कितना है -5, ये तो कट जाएगा, तो कट के कितना हो जाएगा 11। अच्छा, यहाँ देखिए 8 दूना 16, अच्छा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस दे दीजिए, 22 से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 21, 21 को 5 से गुना करना है हमको। ओके, यानी प्लस माइनस माइनस आ गया। अच्छा, 22 से 1 चला गया 21, और 5 पहले से मेरे पास, गुना कर दीजिए उन दोनों को, 11 16 माइनस 21 को 5 से गुना कीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 105 निकल जाएगा। अब 11 गुना
है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस में आ जाएगा तो ब्रैकेट में कर दिया माइनस। अब 5 से 16 को घटा दीजिए, 105 से 16 को घटा दीजिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ 105 से 16 को घटा दीजिए 15, यहाँ एक उधार ले लेंगे 15, 15 से 6 जाएगा 9, यहाँ बच कितना 9, 9 से 1 जाएगा तो 8, यानी 89 बच जाएगा, ठीक। माइनस में 89। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस हो जाएगा, फिर यानी 11 इंटू 89 कर दीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए तो 11 नंग 99 हासिल 9, 11 8 88, 88 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना 90 7 97 हो जाएगा, यानी 97, यानी 979, यही मेरा, और यहाँ माइनस है, माइनस आ जाएगा और यही मेरा क्या हो जाएगा 22 पदों का योग, मतलब यही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा आपको, AP का A बराबर 5 D बराबर 3, ये क्वेश्चन AN 50 एन एस एन है ना। ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम किसके तरह है, 1 के तरह है। देखिए A बराबर 5 D बराबर 3, यानी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं, बना लीजिएगा, बनाने की वो तो सेम है, बिल्कुल सेम है। अच्छा, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक का, जैसे सेम टू सेम अभी 2 बनाए, 8 से प्रथम 15 गुना बोला था, यहाँ 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक बोला था। तो देखिए 6 से विभाज्य यानी 6 का पारा पढ़ लीजिए, एकदम सीधा साधा। ओके, एक सेकंड दोस्तों, है ना। 6 से विभाज्य 40 धन, यानी 6 को 6 का पारा पढ़ लीजिए, आसानी से बन जाएगा। AP क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, 6 से विभाज्य तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इस तरह से कहाँ तक 40 बार इसको लिखना है, ठीक। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा देख लीजिए। A बराबर कितना हो जाएगा 6, और D बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 का पारा पढ़ने के लिए वाला, इसलिए D 6 हो जाएगा, या फिर 12 से 6 को घटा दीजिए, इतना हो जाएगा। N कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 बार पढ़ने के लिए बोला है ना, तो इसलिए N 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, है ना, योगफल, यानी मतलब योगफल जब भी बोलेगा तो हमको फार्मूला लगाना है SN बराबर वाट। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 में पूछा था, तो देखिए बहुत ही ईजी है, इसको सोल्व कर दीजिए। तो अब SN का मेरे पास 2 फार्मूला, जब A और AN दिया हुआ तो छोटा रो लगाएंगे, तो A तो है लेकिन AN मुझे नज़र नहीं आता, इसलिए बड़ा रो फार्मूला लगा देंगे। SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D। तो N का वैल्यू कितना है 40/2, 2 गुना A का वैल्यू कितना है 6, N कितना है 40 - 1, D कितना है 6। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना होगा, 2 से 2 20 हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 40 से 1 चला गया तो 39 गुना 6। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए तो 20 ब्रैकेट 16 प्लस, अब 39 6 कीजिए तो 6 9 54 हासिल 5, और 6 3 18, 18 और 5 हो जाएगा 23, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 गुना, है ना, ब्रैकेट हटा दीजिए, गुना आ जाएगा, 4 और 6 10 हासिल 1, 4 और 1 5, यहाँ कितना 2। अब इन दोनों को गुना कर दिए, देखिए दोस्तों आसान तरीका, 25 को 2 से गुना करिए, 25 दूनी 50, ओके, 25 दूनी 50 हो गया, 1 0 1 0 यानी 00, इतना हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, आंसर कुछ और है, तो मिस्टेक कहाँ हुआ है, 2 6 40 31, 6 दूनी 12, ओह माय गॉड, 6 दूनी 16 कब से हो गया मेरे दोस्तों, 6 दूनी 12 होगा ना, ओके, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक। अब मन ही मन सोच रहे होंगे कि ये 6 दूनी 16 कब से होने लगा, ठीक। तो देखिए 12 और इसको जोड़ दीजिए, फिर 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 तो 2 ही रह जाएगा, नहीं, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 246 हो गया। अब गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी, इसको तो हटा दीजिए, 6 दूनी 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 1 0, यानी 49 20। अब सही है दोस्तों, यही आंसर होगा। ओके, देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन था ना एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 तक, यानी जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया वो सारा हम करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदामंद होगा, ताकि आपका एक माइंड में खुल जाएगा कि भाई किस चैप्टर से और किस एक्सरसाइज से कहाँ से कौन सा मैथ या किस तरह का मैथ या किस टाइप का मैथ पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदामंद साबित होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में ज़्यादा हर एक मैथ को रिवाइज करना संभव है, इम्पॉसिबल है। इसलिए
अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा उन मैथों पर ध्यान दें जो आपसे मतलब जो बोर्ड में आएगा, आने का चांसेस है। ओके, तो हम वही सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। तो अगर वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।